विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यह पेपर दिनांक 6 नवंबर 2025 को एमपी बोर्ड की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसका पेपर है, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, ये प्रश्न पूछा उसने और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यदि आप इसका एचसीएफ करोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका आंसर आएगा 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 3। दूसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख होता है तो उसका आलेख परवलय होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? उसका आलेख सी ऑप्शन हो जाएगा, परवलय होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, उससे पहले इंग्लिश में बता देता हूं आपको मैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। एचसीएफ ऑफ नंबर 12 एंड 15 इज, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल्स ax² प्लस bx प्लस c इज, तो पैराबोला हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है AP12 7 2 and -3 का सर्वांतर होगा। तीसरा प्रश्न इंग्लिश में देखते हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP12 7 2 -3 इज, तो तीसरे का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों -5, क्यों -3 के बाद -5 आएगा अगला नंबर, तो -5 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। -5 बी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा प्रश्न बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी होगी। इंग्लिश में दिया हुआ यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट 6 एंड 0 0 विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर यदि आप चौथा प्रश्न देख रहे हैं तो करेक्ट आंसर इसका 10 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका एग्जैक्ट आंसर 10 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 10 इसका एग्जैक्ट आंसर 10। अगला दिया हुआ है रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त है। तो इंग्लिश में इस पांचों प्रश्न को देखते हैं। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, द कंडीशन फॉर द इक्वेशन टू हैव इन्फेंट्री मैन सॉल्यूशन इज, तो पांचवा करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांचवा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। आखिरी ऑब्जेक्टिव दिख रहा है आपको इसमें, 6th ऑब्जेक्टिव, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तीकरण का मान क्या होगा। तो छठा प्रश्न दिया हुआ है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ ए डिसमिनेटेड ऑफ द इक्वेशन विल बी, तो छठे का करेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है 0। उसके बाद आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ एक बहुपद जिसकी घात 3 है, वह बहुपद क्या होगा। तो विद्यार्थियों जब किसी की पावर होती है उसी पावर के बेसिस पर आप उसको डिसाइड करोगे, उसकी घात से डिसाइड करोगे, तो 3 घात है, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिघात। क्या हो जाएगा? त्रिघात। ध्यान रखना, यदि 2 पावर होती तो 2 हो जाता। पॉलिनॉमल्स विद द डिग्री 3 इज कॉल्ड अ पॉलिनॉमल, तो 3 डिग्री हो जाएगा या थर्ड पावर हो जाएगा। √3 एक अपरिमेय नंबर है, √3 एक अपरिमेय नंबर है। यदि AP का प्रथम पद A एवं सर्वांतर D हो तो nवा पद क्या होगा। तो विद्यार्थियों इसका एग्जैक्ट आंसर यदि हम लोग देखें, प्रश्न क्रमांक तीसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यदि AP का प्रथम पद A एवं समांतर D हो तो nवा पद क्या होगा। तो इसका एक होगा A प्लस n-1 और ब्रैकेट में आ जाएगा D, सॉरी ब्रैकेट के बाहर D आ जाएगा। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A इज द कॉमन डिफरेंस इज D देन द nth टर्म विल बी, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस का साइन आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर n-1 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा D। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है, तो ऑल स्क्वायर आर आइडेंटिकल, क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल, समरूप होते हैं। चौथे का समरूप आंसर होगा। समीकरण x-3 x + 4 = 0 के मूल है,
तो पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। मूल है पूछा उसने कि द रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर, तो तीसरे का सॉरी पांचवे का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉमा लगा के आ जाएगा -4। आगे चलते, अगला दिया हुआ है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो छठे का करेक्ट होगा 2। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं आप? 2 रेखाएं खींच सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट आर 2, 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला, निम्नलिखित के असत्य और सत्य को लिखिए। पहला, रेखीय बहुपद a प्लस बी का शून्यक -b/a होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट सत्य है। यदि बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक होती है तो ये गलत है, क्योंकि y अक्ष की दूरी उस बिंदु के x निर्देशांक होती है। यहाँ पर यदि x आता तो आपका आंसर करेक्ट होता। अगला, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब b इक्वल टू a प्लस सी होगा, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होता है। कितना? 45 डिग्री का होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या समान है तो सर्वांग सम होगा, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। अगला, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है, नहीं होता है विद्यार्थियों, ये स्टेटमेंट गलत है। तो द जीरो विल बी द लीनियर पोलिनोमस, इंग्लिश में देख लेते हैं इनको। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स हो जाएगा, तीसरा ट्रू हो जाएगा, चौथा वापस फॉल्स है, पांचवा ट्रू है और छठा फॉल्स है। तो देखिएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब मैच द कॉलम के पास आके सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला आपको इनको मिलान करना है, स्तंभ ए से स्तंभ बी का मिलान करना है। तो स्तंभ ए में जो दिया हुआ है उसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। दूसरा जो दिया हुआ है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। कोस थीटा, कोस थीटा का आंसर आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। चौथे का आंसर आपका ए हो जाएगा, और पांचवे का ए हो गया, और छठा जो है उसका एक ही ऑप्शन बचा हुआ है और उसका हो जाएगा बी ऑप्शन। इस मैच द कॉलम को आप मिला लीजिएगा। आप चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी इस तरीके से मैच द कॉलम आपकी करेक्ट हो जाएगी। जैसे भी हमने आपको कहा, पहले का सी होगा, दूसरे का डी होगा, और तीसरे के पास जाओगे तो तीसरे का आपका एफ हो जाएगा, तीसरे का एफ होगा, इसको करेक्ट कर लेना। चौथे का यदि आप देखोगे तो चौथे का ई हो जाएगा, ठीक। पांचवे का आपका ए हो जाएगा और छठे का आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में आंसर दीजिए। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए विभक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा d इक्वल टू b² और -4ac इसका आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर है, ध्यान रखना पहले का आंसर है। दूसरा, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र होगा आपका x इक्वल टू x1 प्लस x2, उसके अपॉन में आ जाएगा 2, कोमा लगा के आएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, उसके अपॉन में हो जाएगा 2। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लेना। अगला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो विद्यार्थियों अनंत हो सकती, इनफाइनाइट हो सकती हैं। अगला, बिंदु P 2, 3 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो 3 आंसर होगा इसका। कितना आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, ध्यान रखना 3। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। अब दृष्टि रेखा क्या होती है? तो प्रेक्षक की आंख जिस वस्तु को देखना चाहती है, जो देखती है, और हमारी आंखों के बीच की जो दूरी है, यानी प्रेक्षक की आंख प्लस वस्तु के बीच की दूरी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। यदि हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे आप अभी स्क्रीन को देख रहे हैं, आप मोबाइल को देख रहे हो, तो मोबाइल को जब आप देख रहे हो तो हमारी आंख और मोबाइल के बीच की जो रेखा बन रही है उसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषित कीजिए। तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इंग्लिश के आंसर भी आप देख लीजिएगा। बाकी का प्रश्न क्रमांक 6 बड़ा सरल सा दिया हुआ है,
आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। विद्यार्थियों एक बात और खास बता दूं कि पेपर को आप बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे भी तैयारी कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि हमें बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे थेलस प्रमेय, बड़ा सरल सा प्रमेय ये भी, ठीक है। आकृति 10p कोड r का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से प्रश्न इसके अंदर दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप देखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, सुचारू रूप से जारी रखिए। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे सभी पेपर के सॉल्यूशन आप तक समय पर उपलब्ध हो सकें। तो मैं विदा ले रहा हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।